ठीक है, ठीक है। तो साथियों, प्रातः वंदन। जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद। मेरे साथ हैं हमारे दतिया के जिला अध्यक्ष आदरणीय यादव साहब, और पीछे बैठे हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शरद बामनिया साहब, और साथ में चिर परिचित अंदाज में अपना पंडित जी अशोक मुदगल साहब। तो हम तमाम साथी आज मध्य प्रदेश के दतिया में बैठे हुए हैं, और ये माता पीताम्बरा की सिद्ध पीठ है, सिद्ध भूमि है। कहते हैं यहाँ जो मांगो वो मिल जाता है सच्चे हृदय से। तो अभी शरद जी दर्शन कर आए हैं माता के। हम और पंडित जी अभी जा रहे हैं, चूँकि हमारा थोड़ा देर से स्नान हुआ है, निकल रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देंगे, चूँकि जैसा कि पूरे देश को पता है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जनपदों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। लेकिन छतरपुर और दतिया दो ऐसे ज़िले थे जहां अभी तक नहीं हुई थी। कल हम छतरपुर में थे, तो छतरपुर के जिला कलेक्टर साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं जो है अच्छी तरह से कानून के विषय में जानता हूं, और मैंने पहले ही अपनी पावर डेलीगेट कर रखी हैं एडीएम फाइनेंस को, और वो सबके आवेदन आज से और अभी से लेंगे। हम एडीएम फाइनेंस साहब को जा कर के मिले, उनको एक्ट की किताब दी हमने, पूरा जो है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की। उन्होंने उसको पढ़ा और कहा कि साहब आज और अभी से आप अपने यहाँ साथियों के आवेदन शुरू करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मालूम है, कानून है, हमारे पास अधिकार है, हमको सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट किया गया है, और अगर ऐसा कोई नियम है तो बताइए कि उसके लिए पद पट्टिका लगाना जरूरी है। तो मैंने कहा साहब बिल्कुल ये नियम तो है, जब आप सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं तो पद पट्टिका लगवाइए, विंडो ओपन कीजिए। तो उन्होंने उसको भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, और कल से ही छतरपुर में वाट्स एक्ट के भुगतान के दावे लेने आरंभ हो गए हैं। तो छतरपुर के जो भी साथी हैं या छतरपुर में जिन्होंने भी निवेश किया है वो अपने सब भुगतान के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा ही आज दतिया में भी होना है निश्चित रूप से, चूँकि कानून जब है तो उस कानून को कोई घोल कर लंबे समय तक नहीं पी सकता। ये साथियों होना है सभी जगह। और जैसा कि आप सबको पता है, हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी स्थानों पर जा रहे हैं जहां अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, और जहां भुगतान पटल स्थापित हैं वहां भुगतान आरंभ नहीं हुआ है, तो वहां भी जाएंगे और सबका भुगतान आरंभ करवाएंगे। दतिया के बाद हमारा कार्यक्रम मुरैना सबलगढ़ का होगा। आज रात्रि विश्राम सबलगढ़ में होगा, और उसके बाद कल हमारी यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी दौसा में। तो साथियों, इसी बीच मैं आपको बता दूं, चूँकि देश में इस वक्त आम चुनाव चल रहा है, 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं आम चुनाव के, और आप सबकी मेहनत, संगठन की आवाज़ और प्रयास से देश में वो काम अब 7वें चरण से पहले होना शुरू हो गया है, जिसको लेकर के हम बहुत दिनों से आशावान थे, उम्मीद कर रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा कि ठगों में और बेईमानों में आपस में जूतम पैजार होने लगेगी, और वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेंगे, और सरकार इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर आप सबका भुगतान सुनिश्चित करेगी। तो आपने देखा होगा, कल प्रधानमंत्री कलकत्ता में रोड शो कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कह दिया कि मैं एक एक पाई गरीबों से लूटी हुई वापस कराऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह के कल 2 कार्यक्रम आपने देखे होंगे। उड़ीसा का पुरी में, जहां से संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उन्होंने कहा कि उड़ीसा के ठगी पीड़ितों का एक एक पैसा वापस करेगी मोदी सरकार, गारंटी है इस बात की। और जब वो कल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे, तो वहां उन्होंने बोलते हुए आरोप लगाया कि जो अखिलेश बाबू बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर, के सहारा को हमने संरक्षण दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया है, वो झूठ बोल रहे हैं। सहारा की फंडिंग से ही, सहारा के पैसे से समाजवादी पार्टी चलती थी, और 85,000 करोड़ रुपए लोगों का समाजवादी पार्टी के सहयोग से या संरक्षण से सहारा ने लूटा। और मोदी सरकार ये गारंटी देती है कि आपकी पाई पाई वापस करवाई जाएगी, 18 महीने में करवाई जाएगी। टाइम भी दे दिया उन्होंने, हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट समय दे चुका था कि 9 महीने में मोदी सरकार को पैसे वापस करने हैं। सहारा
पीड़ितों के, लेकिन मोदी सरकार उसमें विफल रही और सहारा CRC पोर्टल खोल दिया गैरकानूनी रूप से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पहले से ऑलरेडी कानून था देश में, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, और वो मोदी सरकार ने ही बनाया था, पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया था। तो नैतिक रूप से, कानूनी रूप से बाउंड थी मोदी सरकार देश के केवल सहारा के पीड़ितों का नहीं, देश के प्रत्येक कंपनी और प्रत्येक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों का पैसा वापस करने के लिए कि वो वाट्स एक्ट 2019 का उपयोग करे, और जितने भी आवेदक हैं जो भी आवेदन करें उस एक्ट के अंतर्गत, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी वापस करें। लेकिन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति करने वाले लोग अंदर से बहुत ज़्यादा बेईमान होते हैं और उनका प्रयास रहता है कि वो जनता को गुमराह करके उनके वोट बटोर सकें या लूट सकें एक तरह से। इसमें नेताओं की तो ये नियति है, मानसिकता होती है उनकी, वो चाहते हैं कि जनता मूर्ख बनी रहे, लेकिन जनता को भी सजग होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। सहारा पीड़ित बड़े प्रसन्न हैं, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, जब से अमित शाह ने बोलना शुरू किया है इस विषय पर, प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री के कह देने भर से या गृह मंत्री के कह देने भर से आपका पैसा वापस हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कहना ये होगा नहीं, बल्कि आपको सबको मिलकर उनसे ये कहलवाना है कि वो भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत हमारी ठगी हुई राशि हमें हमारी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करें। चूँकि ये कानून उन्होंने ही बड़े गर्व के साथ छाती पीटते हुए बनाया था कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। तो साथियों, ये जो सरकार का षड्यंत्र चल रहा है आपको गुमराह करने का, कि कभी वो आपको सहारा CRC पोर्टल की ओर ले जाना चाहते हैं, कभी वो आपको PID एक्ट्स की ओर ले जाना चाहते हैं, कभी वो आपको सहारा सेबी पोर्टल की ओर, कभी वो PACL पल्स सेबी पोर्टल RM लोढ़ा कमेटी की ओर ले जाना चाहते हैं, कभी वो रोज वैली कलकत्ता हाईकोर्ट वाले आदेश की तरफ ले जाना चाहते हैं, कभी वो पिनकॉन वाले मैटर की तरफ ले जाना चाहते हैं, कभी वो GCA को NCLT की ओर ले जाना चाहते हैं, कभी वो बाइक बोट को ED की ओर ट्रांसफ़र कर देना चाहते हैं, कभी वो करम भूमि और कल्पतरु जैसे बड़े संगीन मामलों को, टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसे बड़े संगीन मामलों को, सबको जो सेबी की तरफ मोड़ने का छल कर रहे हैं। आपको सबको उस छल को समझना है और पूरी एक आवाज़ में पूरे देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को इस वाट्स एक्ट 2019 की तरफ मुड़ना है, ताकि सरकार को पता चल सके कि अब देश के ये जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, ये किसी झांसे में नहीं आएंगे, बल्कि ये अपना पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत वापस लेंगे। हालांकि मेरे लिए खुशी की भी बात है, आप सबके लिए खुशी की बात है कि जो सरकार और विपक्ष इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, इस विषय को गंभीरता से नहीं लेना चाह रहा था, वो अब सब बोल रहे। अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने भी वाराणसी में आरोप लगाया कि ये जो मोदी सरकार है इसकी गारंटियां झूठी हैं और ये ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं करना चाहती। तो उसके प्रत्युत्तर में अमित शाह को भी इतना सख्त बयान जनसभा में देना पड़ा कि समाजवादी पार्टी की फंडिंग सहारा समूह द्वारा की जाती थी और अब ये जो बातें कर रहे हैं ये झूठी हैं, खोखली हैं। हम गारंटी लेते हैं कि मोदी सरकार 85,000 करोड़ रुपए लोगों का वापस करेगी, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के बात को सहारा CRC पोर्टल पर ले आए, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बिल्कुल अनैतिक भी है, गैर कानूनी भी है। सहारा CRC पोर्टल के माध्यम से 85,000 करोड़ तो क्या 5 करोड़ रुपया भी वो किसी का वापस नहीं कर पाएंगे, चूँकि वो गैर कानूनी भी है और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि 112 लोगों का पैसा केवल 10-10 हज़ार रुपये आज तक वो दे पाए हैं और 1 साल लगभग हो चुका है सहारा CRC वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए। तो साथियों, इन तमाम चीज़ों को आपको बहुत गंभीरता से लेना है और अब इस स्वर्णिम मौके का आप सबको लाभ उठाते हुए एकजुट हो जाना चाहिए। हर जिले में आपको
धरने, प्रदर्शन, सत्याग्रह के आयोजन करने चाहिए। हर जिले से ये आवाज़ उठे कि हमें बट्स एक्ट के अंतर्गत अपनी जमा राशि वापस चाहिए, उसके लिए ज्ञापन दें। और 4 जून को चूँकि चुनाव परिणाम आ जाने हैं और 6 या 7 जून तक शपथ हो जाएगी तमाम सांसदों की, जो भी नवनियुक्त सांसद होंगे, तो आप सबको, इन सांसदों को भी एक एक ज्ञापन अपनी अपनी संसदीय क्षेत्र में देना है और वो बट्स एक्ट के लेकर के देना है कि आप उस संसद में जा रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में, जिस लोकतंत्र के मंदिर ने, जिस संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 30 जुलाई को देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए बट्स एक्ट 2019 बनाया था और ये आज तक देश भर में क्रियान्वित नहीं किया गया। अब देश सांसदों की, सरकार की, प्रशासन की इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो आप जल्दी से जल्दी इस कानून का क्रियान्वयन कराएं, सबका भुगतान कराएं, अन्यथा देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अब एकजुट हो रहे हैं और इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर आपने संसद का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, कानून का अपमान किया और बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश की ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, तो साथियों, मैं हमेशा कहता हूं एक बड़े राष्ट्रव्यापी विशाल आंदोलन की आवश्यकता है। हमने जो छिटपुट आंदोलन किए देश भर में, इसको राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया, उसके परिणाम आपके समक्ष आने लगे हैं। इसको और आप थोड़ा सा तेज करेंगे, थोड़ा सा और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित एक मंच पर आएंगे, एक स्वर में आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो जाएगा और संसार की कोई भी ताकत अब आपका भुगतान रोक नहीं पाएगी। PACL पल्स के मामले में भी आपने देखा होगा कि सेबी ने 14 जून की डेडलाइन तय कर दी है कि 14 जून तक वो साथी अपने आवेदनों में त्रुटियां ठीक करवा सकते हैं, जिनकी त्रुटियां हो गई हैं, जिनका क्लेम पेंडिंग है, भुगतान नहीं हो पाया है आवेदन करने के बाद भी, तो साथी इस काम को भी कर लें। जितना इनसे निकल सकता है उस पैसे को निकलवाने का प्रयास करें और जो बचा हुआ पैसा है आपका, शेष राशि जो रह जाती है विद मैच्योरिटी, विद लाभांश, उसके लिए तमाम साथी अपना बट्स एक्ट का प्रयोग करें। और एक त्रुटि हो गई थी, वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री नवनियुक्त डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब नगीना से नहीं है, बिजनौर से हैं वो, और तो उनको बिजनौर से मान के चलें आप। चांदपुर है उनकी जगह का नाम, तहसील का, जहाँ के वो निवासी हैं और वो ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश की है। तो डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब को पुनः बधाई दे देता हूँ, शुभकामनाएं दे देता हूँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त होने पर। और मैंने तमाम खबरें आपको बता दी हैं, आज ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। शाम को पुनः सबलगढ़ से आज पूरे दिन भर की प्रक्रियाओं पर आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ साथ आपको मैं ये अनुरोध कर दूं, हमेशा की तरह पंडित जी ड्रेस में आ गए हैं सिविल से बदल के, कि तमाम साथी जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे संदेश को नहीं सुना है उन तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें। हमारे गुप्ता जी भी आ गए हैं, दतिया से ही हैं। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? नरेंद्र बघेल साहब आ गए हैं, राकेश गुप्ता जी आ गए हैं, हमारे प्रजापति जी का पूरा क्या नाम है साहब? चले गए तेजराम प्रजापति जी अभी अभी चले गए हैं, कोई काम था। रमेश रजक, हाँ रमेश रजक साहब तो हाँ, अच्छा पीछे बैठे गुप्ता जी बैठे पीछे, कहाँ अभी रमेश रजक साहब शायद चाय लेने गए हैं वो। तो तमाम साथियों में आज जोश है, उत्साह है। निश्चित रूप से दतिया से भी शाम को आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।